अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप ट्रूसल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और किन किन पेशेंट में इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप ट्रूसल जो कि नाज़रीन हर्बाइटिक है, हर्बल है। ये मैदे के अंदर जलन हो, गैस हो, दर्द हो, तेज़ाबियत हो रही है यानी एसिडिटी हो रही है तो उसके लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। या किसी को मैदे में दर्द हो रही है उस सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अक्सर लोगों का मैदे की वजह से पेट ख़राब भी रहता है, गैसेस रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से सर में दर्द रहता है, जॉइंट पेन, पट्ठों में खिंचाव, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है तो नाज़रीन मैदे के लिए बेहतरीन सिरप है। जिनको भी मैदे के अंदर तेज़ाबियत है, जलन है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका मैदे का मसला रहेगा तो आपको कब्ज़ भी रहेगी, गैस भी रहेगी, सर दर्द भी रहेगा, बीपी अप डाउन होता रहेगा। तो नाज़रीन सबसे जो इंसान का बुनियादी ही मेन जैसा कि हम कह दें कि मरकज़ मैदा है, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ठंडा है, गर्म है, लिक्विड चीज़ जा रही है, कोई भी चीज़ है वो जा रही है और प्रॉपरली मैदा उसको डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि किस तरीके से वो इस सारी चीज़ को हल करके आगे डिवाइड करता है। तो नाज़रीन आप इसका इस्तेमाल करें अगर आपको ये मसला रहता है तेज़ाबियत का, जलन गैस का, आंतड़ियों में वरम है या आपको भूख नहीं लगती, अगर भूख लगती है खाना खा लें तो हज़म नहीं होता या फिर लूज़ मोशन हो जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। अगर हम इसके यूज़ेस की बात करें तो बच्चों में आप एक एक चम्मच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बड़ों में बात करें तो इसके 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बर्निंग सेंसेशन है यानी जलन ज़्यादा है तो फौरी इफ़ेक्ट करता है तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट सिरप है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन अगर मैदे की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उसमें जो परहेज़ हैं वो भी किया जाए। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो कोई भी मेडिसिन है या कोई भी दवाई है, सिरप है, चाहे कैप्सूल है, वो कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर आप इसके साथ मैदे की कैप्सूल, ओमेप्राज़ोल या एसोमेप्राज़ोल, राइज़ेक ओमेगा या कोई भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप इजीली इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वोमिट है तो मोटिलियम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सिरप का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, घबराहट हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, नोज़िया फ़ील हो सकता है तो नाज़रीन अगर जिसको इस सिरप से एलर्जी है वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जिन पेशेंट को जिस मेडिसिन से एलर्जी है वो अपने डॉक्टर्स को ज़रूरी आगाह करें और उसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, घर वालों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।